ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कल तक राहुल गांधी के बगल में बाबूजी बाबूजी भैया 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 करके पैर दबाने का काम करता था। ये गुलाम नबी आजाद जब इसने पार्टी छोड़ी तब भैया इसने लिखा मैं आजाद हो गया। अरे भैया हमें क्या पता था तुम आजाद नहीं, तुम गुलाम होते जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे मुंह से गोबर निकालने का काम करते हो। 2-2 रुपए पे एक एक महल के लिए तुम भैया दिन रात ट्विटर पे मरे जा रहे हैं। इंदिरा जी की सरकार में, राजीव जी की सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में इतने बड़े बड़े पद इनको मिले हैं। भैया इनको एक कट्टावर नेता भी बोला गया है। अरे आप क्या कर रहे हो, दलाली कर रहे हो। ए भैया कितना भी रख लो मौन, फिर भी हम पूछेंगे वो आपके हैं कौन। इसीलिए तो डर रहे हैं ना मोदी जी। अगर वाकई में मोदी जी के अंदर शेर वाली ताकत 56 इंच का सीना है तो राहुल गांधी के बातों का जवाब देना। ए भैया एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे नपुंसक हो गए हैं। अब उन्हीं के जो भारतीय जनता पार्टी में भोंकने का काम करते हैं, कल तक कांग्रेस की खाते थे और अब उनके महल के एक चक्कर में भैया एक किताब का प्रमोशन करने के लिए उन पे इनसे ज्यादा वफादार तो कुत्ता निकल जाता है महाराज। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कल तक राहुल गांधी के बगल में बाबूजी बाबूजी भैया 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 करके पैर दबाने का काम करता था। ये गुलाम नबी आजाद जब इसने पार्टी छोड़ी तब भैया इसने लिखा मैं आजाद हो गया। अरे भैया हमें क्या पता था तुम आजाद नहीं, तुम गुलाम होते जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे मुंह से गोबर निकालने का काम करते हो। 2-2 रुपए पे एक एक महल के लिए तुम भैया दिन रात ट्विटर पे मरे जा रहे हो। नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के विदेश में कई बड़े बड़े कारोबारियों के साथ बड़े बड़े संबंध है, उनके साथ वो मीटिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी योग्य नहीं है राजनीति के योग्य तो गुलाम नबी आजाद नहीं है। भैया एक चीज बताइए, इंदिरा जी की सरकार में, राजीव जी की सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में इतने बड़े बड़े पद इनको मिले हैं। भैया इनको एक कट्टावर नेता भी बोला गया है। अरे आप क्या कर रहे हो, दलाली कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के 5 किलो राशन पे मरने लगे, इतने बुरे दिन आ गए थे गुलाम नबी साहब। अब तो तुम आजाद भी नहीं हो, अब तो तुम गुलाम हो गए हो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जितने भी विपक्षी नेता उनमें पहुंच गए हैं ना, वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया हो। वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या गुलाम नबी आजाद हो या हेमंत विश्वकर्मा हो, सब उन्हीं के द्वारा। पहले कांग्रेस की खाई, बाप दादा मर गए कांग्रेस में ही, लेकिन अब उन्हीं की दलाली कर रहे हैं। लग रहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों को ही क्यों सामने ला रही है राहुल गांधी के खिलाफ, जो पहले कांग्रेस के अंदर, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो दम नहीं है। ए भैया कितना भी रख लो मौन, फिर भी हम पूछेंगे वो आपके हैं कौन। इसीलिए तो डर रहे हैं ना मोदी जी। इसीलिए विपक्ष के जो नेता उनमें अब चले गए हैं, उनको सामने उतार रहे हैं। हिम्मत है अगर मोदी जी में, अगर वाकई में मोदी जी के अंदर शेर वाली ताकत 56 इंच का सीना है तो राहुल गांधी के बातों का जवाब देना। कोई बात में उनकी कोई तुक ही नहीं बनता ना जिसका जवाब। 20,000 करोड़ किसके हैं पूछता है भारत, किसके हैं बताइए ना। दलाली आप उनकी करते हो तो आप ही बता दो किसके हैं 20,000 करोड़, बताइए ना, काहे नहीं बोलते हो। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं साहब आप कितने भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। हम पूछते हैं, सिंधिया कहते हैं राहुल गांधी सिर्फ ट्रोल करने के लिए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। वो सुबह सुबह मोदी जी को टारगेट करते हैं, उनका विरोध सिर्फ मोदी विरोध है, इसलिए वो अडानी और देश विरोध भी कर देते हैं विदेश में। अच्छा एक चीज, अडानी जी कौन है? अडानी जी देश हैं। हम भैया उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हैं, या राहुल गांधी जी भी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। लेकिन 20,000 करोड़ किसके हैं, यही बात तो पूछ रहे हैं। अगर मोदी जी उसमें है नहीं, हिस्सेदार नहीं है, पार्टनर नहीं है, अगर वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है तो बात जवाब देना। जेपीसी की मांग कर रहे हैं ना, तो जांच करवाएं ना। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं राहुल गांधी सिर्फ मोदी जी को गाली देते हैं, कोई और मुद्दा क्यों नहीं है, कोई और मुद्दा क्यों नहीं है। कब तक अडानी पे? ये वही पत्रकार है जो उनको माफी वीर को वीर संवारकर बोलता है और गुलाम को गुलाम आजाद बोलता है। का जवाब दीजिए ना, कब तक अडानी पे बैठे रहेंगे? आप पूछना है तो मोदी जी से पूछिए ना 20,000 करोड़ किसके हैं। अगर जवाब ही चाहिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछिए ना, अरे महल के लिए काहे दलाली पे लग गए। अगर जवाब पूछना ही है तो उससे गुलाम से पूछिए ना, काहे किताब के प्रमोशन के लिए उन्हीं के आगे मर गए, भोंकने लगे। विश्व शर्मा ने भी कह दिया जब उनसे मिलने गए, बिस्किट खिला रहे थे कुत्ते को अपने राहुल गांधी। कुत्ता कौन था उस समय, कुत्ता कौन था? आज जो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हैं वो भी उस समय भी कुत्तों को बिस्किट खिलाया करते थे। वो कुत्ते इतने कम्मा निकले कि आज जंजीर तोड़ के भाग गए। हेमंत विश्व शर्मा को कुत्ता बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद तो कुत्ता बोल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुत्ता बोल रहे हैं। एक चीज बताइए, कुत्ता एक होता है कि मालिक के प्रति वफादार होता है, ये तो उससे भी गए गुजरे हैं। हम भैया इनकी वो कर देंगे, एक कुत्ते की बेइज्जती कर देंगे इनसे तुलना करके, ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं।
नहीं, जो कांग्रेस छोड़ के जाए वो कुत्ता हो गया। हमने ये नहीं बोला, हमने कहा जो उनकी खाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के मालिक मोदी जी, भैया इनके बाप दादा कांग्रेसी थे और ये खुद कांग्रेसी थे। इनको जो ठेला मिला चाय लगाने का वो भी कांग्रेस नहीं दिया। जैसे अब जिस थाली में इन्होंने खाया उसमें छेद किया, वैसे ही ज्योतिराज सिंधिया हैं, हेमंत विश्वकर्मा है, गुलाम नबी आजाद हैं, ये सब एक कुत्ते से भी बेहतर। क्या लगता है मोदी जी के पास अब कोई अस्त्र नहीं बचा अडानी जी मामले में, इसलिए ऐसे ही नेताओं को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कांग्रेसी रहे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है ना, जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में तब मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। अरे भैया 50 साल जितनी इनकी गुलाम नबी आजाद की उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा इन्होंने माल काट लिए हैं। इनको पता है ना कि कांग्रेस में क्या है, फलाना है, ढिमकाना है, तो मोदी जी इनको मोहरा बना रहे हैं। और जिस दिन इनसे काम निकल गया ना, तो इनको गुलाम नबी आजाद को, भैया ऐसे है ना, ऐसे गुलाम नबी आजाद है और ऐसे ऐसे मिरोड़ के ना, ऐसे धूल की तरह करके उड़ा देगा। ए गुलाम नबी आजाद जी, आप समझिए आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ए भैया, ए कांग्रेस वाले, अगर कोई कांग्रेस का नेता सुन रहा होगा ना, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर गुलाम नबी आजाद और ज्योतिराज सिंधिया, हेमंत विश्वकर्मा अगर आते हैं ना, तो एक बार क्षमा कर दीजिएगा हमारे कहने से। क्योंकि एक होता नहीं है कि सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं करते हैं। कुछ तो मजबूरी रही होगी ना, कुछ तो गड़बड़ रही होगी। गुलाम नबी आजाद कहते राहुल गांधी के अंदर दिमाग नहीं है, राजनीति में बैठे थे, जब राज्यसभा में बैठे थे, इतना बड़ा बड़ा भैया भाषण फेंकते थे, ये गुलाम राहुल गांधी की तारीफों का पुल बांधा करता था। अब कहाँ चला गया भैया, कहाँ चला गया? अरे तो दबाव था तब, उनके नेता थे, अब तो आजाद हो गए ना वो। आजाद हो गए, अब वो वाकई में गुलाम बन गए हैं। अब वो आजाद हुए हैं। अगर वो आजाद हुए हैं तो ए गुलाम नबी, अगर आप वाकई में आजाद हो गए हैं तो एक बार मोदी जी से पूछिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। आप वाकई में अगर आजाद हो गए हैं तो पूछिए महिला सशक्तिकरण कहाँ है। अगर आप वाकई में आजाद हो गए हैं तो उनसे पूछिए किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हो रही है। अगर आप वाकई में आजाद हो गए हैं तो पूछिए ना कि सेना को आप क्यों कमजोर करने में लगे हो। अगर आप वाकई में आजाद हो गए हैं तो पूछिए ना कि 20,000 करोड़ किसके हैं। सेना कमजोर हो रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, सेना को कमजोर, कुछ तो ठीक चल रहा है भाई। सेना को कमजोर नहीं कर रहे हैं, 4 साल के लिए कर दिए हैं सेना में। एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री का पद भी 5 साल के लिए होता है और सेना का पद 4 साल के लिए। कमजोर कर रहे हैं ना। महंगाई बेरोजगारी 7वें आसमान को छू रही है भैया। उसी रडार में जहां से मोदी जी की डिग्री निकलती है, उसी रडार को महंगाई बेरोजगारी। यही तो मुद्दा है। आपने महंगाई गिना दिया, आर्मी गिना दिया, तमाम चीजें गिना दी। गुलाम नबी आजाद सिंधिया यही तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ अडानी लेकर बैठ गए हैं और कोई मुद्दा क्यों नहीं। ए सिंधिया जी, जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तब क्या करेंगे ज्योतिराज सिंधिया? मोदी जी ने जो एयर इंडिया बेच दिया, ए महाराज उस पे तो आप बोल लो, उस पे अगर हिम्मत है तो उस पे बोल दो ना। ए मोदी जी, एयर इंडिया का ही बेच रहे हो, है हिम्मत बोलने की? उस पे भी लोग नहीं बोल पाएंगे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए टुकड़े पर पलने वाले नेता हैं। ये नेता नहीं, ये देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। और कोई मुद्दा क्यों नहीं ला रही कांग्रेस? क्यों नहीं ला रही मुद्दा? कब तक अडानी के दम पे लड़ेंगे? अडानी के दम पे देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज का अगर है, अभी भैया अडानी का पता चल जाए ना, 20,000 करोड़ किसके, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, किसानों की आय दुगनी भी हो जाएगी। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर मोदी जी उस घोटाले में शामिल नहीं है तो एक बार बता देना 20,000 करोड़ किसका है, किसका है? यही मोदी जी को आप टारगेट कर देते हैं। सवाल अडानी पे है, मोदी जी पे। एक चीज बताइए, चोर चोर मौसेरे भाई, पवित्र आदमी वो, मोदी अडानी, हाँ इतना पवित्र आदमी वो, महान आदमी, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। हे भैया, ये वॉशिंग मशीन में कब धुल गए? मोदी जी धुल गए वॉशिंग मशीन में, धुल गए वॉशिंग मशीन में, पवित्र हो गए। कैसे धुले होते तो गुजरात के बाद उनका कोई प्रधानमंत्री, ए भैया ना धुले होते तो कोई प्रधानमंत्री। ए भैया, जितने भी भाइयों बहनों हमसे जुड़े हुए हो, सबको सादर जय सिया राम। आप लोग अपनी पत्नी को छोड़िएगा मत, नहीं तो आने वाले समय में आपको रेडियो से मन की बात करनी पड़ेगी। मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पवित्र हैं वो। पवित्र अगर होते, वही तो समस्या है। पहले अडानी का मामला हो, अडानी का मामला हो तो मोदी, मोदी का मामला हो तो पत्नी तक परिवार को टारगेट करते रहेंगे। एक व्यक्ति को कब तक? भारतीय जनता पार्टी वाले मरे जा रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद है, वो कांग्रेस में है, फलाना है, ढिमकाना है, ये है फलाना, सब करे जा रहे हैं ना, मरे जा रहे हैं। वो परिवारवाद नहीं। परिवार पे अगर टिप्पणी करते, उनके परिवार आपके रिश्तेदार लग रहे हैं, उनके रिश्तेदार लग रहे हैं आपके पर, बताइए। अरे तो एक स्वाभिमान होना चाहिए ना किसके बारे में? नहीं, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। जो देश का विरोध करेगा, अनुराग उसका विरोध करेगा, वो चाहे मोदी हो या अडानी हो या गुलाम हो या सिंधिया हो। क्या लगता है ये जो लोग, जो पूरी गैंग बन गई है, कुछ बिगाड़ पाएंगे राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख लेंगे कितना इन लोगों के हाथ में कितनी पावर है। ये कितना भी भौंक लेंगे ना, हाथी चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार। एक हाथी जाती है ना अपने रास्ते से तो 1000 कुकुर उसके पीछे लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भी तो जाता है तो लोग कुत्ता भौंकता है ना।
पागल जाता है। लोग कह रहे हैं कि वो सीरियस आदमी नहीं है, राजनीति करने वाले नहीं राहुल गांधी, अच्छा राजनीति उनको हाथी शेर बता देते हैं। चीज बताइए, हम मान गए, आपने कह दिया, हम मान गए, ठीक है, तो उनके सवालों का जवाब दे दो ना, उनके सवालों का जवाब दे दो। अगर आपके हिसाब से वो होशियार नहीं है तो भैया जवाब तो बनता है ना, दे दीजिए जवाब। अरे कोई इनपुट होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी जांच करा देंगे। अच्छा आप मन में आया बोल दिए 20,000 करोड़ किसका है तो जांच हो जाएगी। ए भैया, राहुल गांधी की जांच होगी, प्रियंका गांधी की जांच होगी, वाड्रा की जांच होगी, सोनिया गांधी की जांच होगी, संजय सिंह की होगी, केजरीवाल की होगी, मनीष सिसोदिया की होगी, लेकिन अडानी की जांच नहीं होगी, क्योंकि अडानी जी मोदी जी के लिए काम करते हैं, अडानी जी मोदी जी का नाम करते हैं, इसीलिए उन पर बात नहीं करना चाहते हैं। अगर मोदी जी आप में हिम्मत है, अगर आप वाकई में 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, अगर आपका राहुल गांधी का नाम सुन के धुक 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 नहीं होने लगती है, तो आप एक बार अडानी का आ ले लीजिए, महंगाई का मा ले लीजिए, बेरोजगारी का बा ले लीजिए, महिला सशक्तिकरण का सा ले लीजिए, किसान का का ले लीजिए, और जिन जिन पत्रकारों का दबाया है ना, उन पत्रकारों का पा ले लीजिए।